हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल चैप्टर में एक अच्छा सा क्वेश्चन, इफ ये 9th NCERT में क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट एक्सरसाइज का। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। परपेंडिकुलर मीन्स जब एक लाइन दूसरे लाइन को 90 एंगल पर बाइसेक्ट करती है तो ये पी एस और पी क्यू का रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का। इसका मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन एस टी ये कैसी है? पैरेलल, ठीक है। एंगल एस क्यू आर इज 28 डिग्री। एस क्यू आर ये वाला एंगल कितना है? 28 डिग्री। एंड क्यू आर टी, क्यू आर टी ये हो गया आपका 65 डिग्री, ये गिवन है हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखें आप, पी क्यू एस एक ट्राइंगल है जिसमें हमें एक एंगल गिवन है, ये दोनों नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले एक की वैल्यू कहीं से निकले तो हम दूसरे निकाल सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, है ना। तो अब एक्स की वैल्यू देखते हैं हम पहले कैसा आएगी। अब देखो जरा, पी क्यू जो है एस टी की पैरेलल है और ये क्यू आर जो है ये ट्रांसवर्सल है। पी क्यू और एस टी के लिए क्यू आर किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल से एंगल क्यू आर टी एंड पी क्यू आर ये दोनों कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल सॉल्यूशन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये बराबर है। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी? देखो, पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर में दो एंगल है, एक एक्स है और एक 28 है। मीन्स पी क्यू एस एंड एस क्यू आर ये दोनों मिलके क्या है? पी क्यू आर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 65। अल्टरनेट है तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, अब ये 28 डिग्री लेफ्ट हैंड पे है प्लस में, तो राइट साइड में जाएगी तो माइनस की होगी। तो 65 के साथ ये आएगा माइनस में 28। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 65 माइनस 28 मीन्स 37 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई बेटा। x की वैल्यू कितनी आई? 37। 65 में से 28 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37 डिग्री। चलिए, तो इस वाले ट्राइंगल में हमें 90 था पहले हमें पता, अब x की वैल्यू भी आ गई, ये चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो छोटी क्लास की बात हो गई। इन ट्राइंगल पी क्यू एस क्या भाई? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना कैसे होते हैं भाई? इक्वल होते हैं, सॉरी 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है भाई? 180। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ओके। तो हम ये कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस, ठीक है, प्लस क्यू एस पी, एंगल क्यू एस पी। इसे क्यू एस पी भी पढ़ सकते हैं और पी एस क्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस एस बीच में रहेगा, जो जहां वर्टेक्स होता है वर्टेक्स बीच में रहना चाहिए। जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है
वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है, क्यू एस पी। एंड अब देखिए 90, तो क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो है तीन एंगल, एक क्या है, एक है पी क्यू एस, ठीक है, फिर है क्यू एस पी ये वाला एंगल, फिर क्या है क्यू पी एस, ठीक है। पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है, पी क्यू एस कितना भाई एक्स है, एक्स, और क्यू एस पी कितना है बाई, है ना, और क्यू पी एस कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, कितनी है 37 डिग्री, 37 डिग्री प्लस बाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 90 और 37 कितना होगा 127, तो हम कह सकते हैं बाई प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। अब 127 लेफ्ट साइड में है, प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का होगा, तो हम कह सकते हैं बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, बाई की वैल्यू हो गई 53 डिग्री, 180 में से माइनस करोगे 127 तो कितना आएगा 53, ठीक है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री एंड वाई की वैल्यू 53 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका एक मेथड तो ये था, ठीक है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इसमें दो प्रॉपर्टी लगी, एक तो लगी टू पैरेलल साइड के लिए, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उससे बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जब हमें एक्स की वैल्यू निकल गई थी तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा के बाई की भी निकाल ली, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टी लगी, एक अल्टरनेट और एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाली, ठीक है। लेकिन अगर इसमें और प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है, ये तो आ गया आंसर, मेथड 1 समझ लीजिए इसे। हम इसको एक मेथड और से भी कर सकते हैं, क्या होगा वो मेथड भाई ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये मेथड सेकंड मेथड क्या है भाई, देखें जरा, हमने 8th क्लास में पढ़ा था और आई थिंक ये 7th में भी है, क्या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर सम ऑफ एंगल ऑफ अपोजिट, ठीक है। ये देखो, ये इस ट्राइंगल के लिए क्यू एस आर के लिए ये जो 65 एंगल है यानी क्यू आर टी, ये किसका काम कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से हुए, ये हुआ एस क्यू आर एंड क्यू एस आर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे एंगल हुए, अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये 65 डिग्री वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 28 प्लस एंगल एस यानी क्यू एस आर की होगी, ठीक है। इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं भाई, देखो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर क्यू एस आर, यानी कि ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम के बराबर ही तो होगा ना, ये क्यू आर टी ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो आप प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ओके। तो अब हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू रख दीजिए 65 डिग्री, तो ये हुआ। फिर क्यू एस पी कितना है,
QSP तो निकालना है अभी हमें, QSP तो अभी है QSR सॉरी, प्लस SQR, ये कितना 28 डिग्री। तो मैं इससे कह सकता हूँ QS की वैल्यू निकाल सकते हैं हम QSR की। 28 राइट साइड में है, प्लस का है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, एंगल QSR इज इक्वल टू 65 के साथ कैसा जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, 50 में से माइनस कीजिए 8 तो 7, 5 में 2 गया 30, तो 37 आपका आ गया एंगल QSR। एंगल QSR जो है 37 आ गया, ठीक है। QSR इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। QSR कितना आ गया 37 डिग्री, ओके। अब जरा देखो, ये PQ और ST क्या पैरेलल है और PS ट्रांसवर्सल है, इससे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये वाला कैसा बनेगा कॉन्जिक्यूटिव में, ये भी 90 बनेगा, यानी कि PSR और QPS बराबर होंगे, क्या बराबर होंगे भाई, QPS इज इक्वल टू PSR, एंगल PSR कैसे होंगे, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ओके। और PSR में देखो जरा बच्चों, PSR में क्या है, दो एंगल, एक बाई है और 37 है, तो हम कह सकते हैं एंगल PSR इज इक्वल टू बाई प्लस 37, है ना। और ये कितनी वैल्यू है इसकी, 90 है, ठीक है। तो हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाई इज इक्वल टू 90 माइनस 37 मीन्स, माइनस कर दो, 90 में 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 53, ठीक है। हमारे पास अब वैल्यू आ गई साहब, बाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री, है ना, ओके। जब बाई की वैल्यू 53 आ गई, अब PQS में एक एंगल 90 है, बाई हमने निकाल लिया, अब हम एक्स निकाल सकते हैं, तो ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा भाई, तीनों एंगल का सम कितना होता है हम जानते हैं 180, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल फ्रॉम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता, कितना होता है 180 डिग्री होता ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 90 प्लस एक्स प्लस बाई, 90x बाई, ये तो है तीनों ट्रायंगल इंटीरियर, इस PQS ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल कौन सा है 90x और बाई, है ना, तो तीनों मिला के कितना होगा 180। और देखो अभी बाई की वैल्यू आई है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 90 प्लस बाई, बाई की वैल्यू रख दो 53, है ना, 180 डिग्री। तो x प्लस 143, 90 और 53 143 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 143 मीन्स 37 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की आई 37 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आई 53। देखो, तो ये सेकंड मेथड था, इसमें क्या था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई, एक प्रॉपर्टी तो ये हुई, दूसरी यही है सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाली, ठीक है। इसमें भी आंसर क्या थे, x की वैल्यू 37 और y की 53, यहाँ पे भी x, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।